प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से सीखेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5 और 6। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। परमेश्वर आशीष दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का बीज पड़ता है, जब हम एक नए विश्वासी होते हैं, जब यीशु का सुसमाचार का बीज हमारे जीवन में पड़ता है, उस समय हमारे हालात परिस्थितियां विपरीत रहती हैं। कोई रोगों में रहता है, कोई समस्याओं में रहता है, कोई कर्जों में रहता है, कोई दुष्टात्माओं के चक्कर में रहता है। तरह तरह की बातें उनके जीवन में होती है। जब उनके जीवन में सुसमाचार पहुंचता है तो थोड़े समय के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत बने, वो परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर की महिमा में बढ़े, उनके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पत्थर के जैसे होते हैं, पथरीली भूमि। स्टार्टिंग में तो मनुष्य प्रभु पर बहुत ही अच्छे से विश्वास करता है और हमेशा परमेश्वर प्रभु प्रभु ही करता रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में हालात उन्हें नजर नहीं आते, ठीक होते हैं, क्योंकि अभी उनका विश्वास धीरे धीरे परमेश्वर में परिपक्व हो रहा है। परमेश्वर उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट उनके जीवन में धीरे धीरे काम करना स्टार्ट ही किया था। वैसे ही वो पत्थर जो पथरीली भूमि के रूप में वचन में दिखाए गए हैं, जो हमारे और आपके जीवन में, हमारे आस पड़ोस हमारे मित्र हमें बोलने लगते हैं कि तुम तो इतने दिन से जा रहे हो प्रभु में, परमेश्वर की महिमा करते, अभी तो तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारे कर्ज नहीं खत्म हुए, अभी तो तुम आशीषित नहीं हुए, क्या वहाँ पर जाना। ऐसे बहुत तरह से बातें कर हमें भरमाते हैं, प्रभु से दूर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसी परिस्थिति हर एक लोगों के जीवन में आती है। मेरे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई, ऐसे लोगों ने हम सबको भरमाया, बोला, आज भी बोलते हैं लोग, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, उसके वचन की ओर विश्वास करते हैं, उस पर अड़े और खड़े हैं। परमेश्वर समय समय पर मेघ बरसाता है, जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस ब्लेसिंग को परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे घराने के ऊपर दे रहा है और देता आया और देगा। मैं आपको इस वचन के द्वारा यही बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आप कोई भरमाए, परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाना चाहे, उसकी बातों को इग्नोर करें और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। परमेश्वर आपके लिए जो ब्लेसिंग रखा है, जो आशीष रखा है, जिससे आप उसको प्राप्त कर सको, छुटकारे को प्राप्त कर सको और परमेश्वर की महिमा में बढ़ सको। उन पथरीली भूमि पर उन पत्थर को अपने जीवन से निकाल फेंको, उन पत्थरों को निकाल फेंको, ऐसे लोगों की बातों को अपने जीवन से निकाल फेंको। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को निकाल फेंको, मैं ऐसे कहता हूँ कि उन लोगों की बातों को आप इग्नोर करना सीखो। उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप परमेश्वर की महिमा में नहीं बढ़ पाएंगे। आपको प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है, उनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को भी लोग तरह तरह की बातें करते थे, बोलते थे, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं ध्यान देते थे। उन्हें पिता के कार्य को पूरा करना था और वो पिता को कार्य को ही करे। लोग उन्हें पत्थर मारे, उन्हें बुरा भला करे, बहुत ऐसी बातें उनके साथ भी थी। हम और आप क्या ना, उसके बेटे और बेटी हमारे साथ ये सारी चीज़ें होना लाजमी है, होगा। हमें ऐसी परिस्थितियों से डरना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर हमारे लिए महिमा रखा, ब्लेसिंग रखा, आशीष रखा, छुटकारा रखा,
लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, आड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और उसकी महिमा करते जाएंगे, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हम उसको प्राप्त करेंगे। हम लोग की बातों को इग्नोर करें, जो भी वैसे पथरीली भूमि की जैसे हमारे जीवन में पत्थर की बातों को इग्नोर करें और परमेश्वर की महिमा की ओर देखें, परमेश्वर के कलाम की ओर देखें, परमेश्वर का रेमा वचन आपके जीवन में क्या है उस रेमा वचन को पकड़ें और परमेश्वर आपके जीवन में सारी बरकत, सारी आशा को, छुटकारे को लेकर आएगा और परमेश्वर आपको महिमा में उठाएगा। एक समय आएगा परमेश्वर आपको इतनी बरकत की आशीष देगा। वही पत्थर जो आपको देखकर बुरा भला कहते थे, बुरे भले बातों से आपको लज्जित करते थे, परमेश्वर की महिमा को देखकर वो स्वयं लज्जित हो जाएंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह हर एक विश्वासी भाई बहनों के ऊपर होता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, परमेश्वर की महिमा बढ़ते जाए, जिससे परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो कुछ रखता है, जो ब्लेसिंग है, उसको आप प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। ओके, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।